जो बोलना ही कविता है। कुबेरनाथ राय जी का ये निबंध है। ये अपनी पत्र के माध्यम से कवि के कर्म का को विश्लेषित करने का प्रयास करते हैं और कवि के कर्म को विश्लेषित करते हुए समझाते हुए वो गांधी जी के विचारों का सहारा लेते हैं। निबंध की शुरुआत है, प्रिय पुतुल, एक लंबे अंतराल के बाद तुम्हें पत्र लिखने चला हूं। तुमने विगत पत्र में गांधी जी की साहित्य दृष्टि के संबंध में कुछ लिखने को कहा था। देख पुतुल, गांधी जी कर्मयोगी थे। उन्होंने इस विषय पर अलग से कभी भी माथापच्ची नहीं की, परंतु जीवन भर वे इस विषय के संदर्भ में यत्र तत्र कहते रहे हैं। उन्हें 19 कूट उक्तियों को लेकर उनके आधार पर तथा उनके जीवन के माध्यम से व्यक्त किए गए योग के आधार पर ही इनके बारे में कुछ कहा जा सकता है कि तुमने साहित्य के प्रति गांधी जी की क्या दृष्टि थी, इसके बारे में मुझे कहा था कि कुछ लिख कर भेजिए, अपने विचारों को व्यक्त कीजिए। लेकिन गांधी जी ने साहित्य के बारे में ऐसे अलग से कुछ नहीं लिखा, लेकिन कुछ कुछ जगह पर उन्होंने साहित्य क्या है, साहित्य कैसा होना चाहिए, कवि साहित्यकार को कैसे होना चाहिए, इसके बारे में अपने मंतव्य को व्यक्त किया है। बहुत से छोटे छोटे जगहों पर, अलग अलग जगहों पर किया है। और उनका जो जीवन है, उस जीवन के माध्यम से उनके जीवन के सार में से कुछ चीजों को लेकर, इन सारी चीजों को जोड़कर मैं आप तुम्हारे सामने बात रखने का प्रयास कर रहा हूं। विश्वनाथ पंडित या जगन्नाथ पंडित की तरह उन्होंने दर्पण या गंगाधर नहीं लिखा है। उनकी सारी विचारधारा उनके अजीवन व्यापी क्रिया योग में कार्य के रूप में अभिव्यक्त हुई है। गांधी जी कर्मयोगी हैं क्योंकि उनकी हर बात की हुई है। गांधी जी की ऐसी कोई बात नहीं है जो बात उन्होंने अनुभव नहीं की है, वो बात जो बात उन्होंने जी नहीं है। इसीलिए कहते हैं उनको कर्मयोगी कहा गया है कि किया है उन्होंने अपने जीवन में, पहले किया है और फिर उसकी अभिव्यक्ति हुई है। वे थ्योरी नहीं, प्रयोग छोड़कर गए हैं। थ्योरी मतलब सिर्फ बताना ऐसा ऐसा करो, प्रयोग मतलब कर कर दिखाना, ऐसा करो। दोनों में अंतर है, क्योंकि बहुत सारे बोलने वाले बोल तो जाते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में जब वो करने का मौका आता है वो उनसे नहीं हो पाता। तो थ्योरी और प्रयोग में ये अंतर है। जिन लोगों ने साइंस पढ़ा है 12वीं कक्षा तक, वो लोग जानते होंगे कि प्रैक्टिकल और थ्योरी में क्या अंतर है। प्रैक्टिकल कर कर दिखाना पड़ता है। थ्योरी भले ही समझ में न आए, रट्टा मारकर हम व्यक्त हो सकते हैं, हम बोल सकते हैं, लेकिन प्रयोग कर कर दिखाना पड़ता है। मतलब क्या कि गाड़ी चलानी है, हाँ ऐसे चलाएंगे, ऐसे ब्रेक मारेंगे, ऐसे क्लच को छोड़ेंगे, इस प्रकार से रुकेंगे, ये बताना आसान है, लेकिन वो कर कर दिखाना मुश्किल है। लेकिन गांधी जी मुश्किल काम को आसान करने का नाम गांधी जी थे। उन्होंने हर बात को पहले किया ताकि आने वाले जिन लोगों के सामने वो अपने विचारों को रख रहे थे, उनके सामने कोई प्रश्न चिन्ह निर्माण न हो, इसलिए वो हर चीज को कर कर दिखाया देते। इसलिए उनकी आत्मकथा का नाम भी है अगर जो मराठी में कहे मेरे सत्य के प्रयोग, अगर माझे सत्याचे प्रयोग मराठी में अगर बात करें तो सत्य के प्रयोग, उन्होंने आत्मकथा का नाम भी दिया है कि प्रयोग, कि मैंने जीवन में जो जिया है, जो भोगा है, जो सच को लेकर मैं जो चला हूं, उसी का ये प्रयोग है, वही प्रयोग है ये मेरी आत्मकथा, उसी की देन है, उस प्रयोग की देन है। तो गांधी जी थ्योरी में नहीं, प्रयोग में विश्वास रखते थे। इसलिए उन्होंने प्रयोग छोड़कर वो चले गए हैं, प्रयोग कर कर दिखाकर चले गए हैं। अपने जीवन को उन्होंने खुद सत्य के प्रयोग कहा था। उन प्रयोगों के अंतराल में ही उनका शिल्प शास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और साहित्य शास्त्र छिपा है। तो उन्होंने अपने जीवन में जो उन्होंने सत्य के प्रयोग किए हैं, जो जीवन उन्होंने जिया है, उनके जीवन में ही ये सारे के सारे शास्त्र छुपे हुए हैं। फिर चाहे वो अर्थशास्त्र हो, धर्मशास्त्र हो, शिल्प शास्त्र हो या साहित्य शास्त्र हो।
उनका जीवन ही कर्म का महाकाव्य था, कर्म की ट्रेजेडी भी था, साथ ही कर्म का साहित्य दर्पण और रस गंगाधर भी था। मेरी प्यारी बहू, इस स्थल पर जवाहरलाल जी के द्वारा कही हुई एक बड़ी ही खूबसूरत बात का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। उनके कठोर परिश्रम से भरे और लीक से हटकर निरंतर नए नए प्रयोगों से परिपूर्ण व्यक्त और लंबे जीवन में कहीं भी कुछ भी बेसुरा नहीं था, कुछ भी बेताल नहीं है, कहीं भी छंद पतन नहीं होता है। उनके सारे बहुमुखी क्रियाकलाप धीरे धीरे एकजुट होकर एक समन्वित राग सिंफनी की रचना करते हैं, जिसमें उनके हर काम और हर एक शब्द बिल्कुल फिट बैठ जाते हैं और इस तरह से वे अनजाने तौर पर एक पूर्ण कलाकार हो जाते हैं। इससे यह बिल्कुल साफ साफ जाहिर हो जाता है कि सत्य और अच्छाई जीवन को इस कलात्मकता तक पहुंचाते हैं, यहाँ तक कि उनके मृत्यु के भीतर कला की एक महिमान्वित पूर्णता है। ऐसे जीवन वाले के लिए एकमात्र ऐसी मृत्यु उस जीवन के उपयुक्त चरम बिंदु उपस्थिति कर सकती है। ये जवाहरलाल जी ने महात्मा गांधी को लेकर बात कही है। ये एक ऐसा व्यक्तित्व, अगर जब उनके जीवन को साहित्य का रूप दे दें तो ऐसा कोई शब्द नहीं है जो घटाया जा सके। हर शब्द हर जगह पर सटीक बैठे हुए हैं। उनका जीवन अगर संगीत है तो कोई ऐसा स्वर नहीं है, कोई ऐसी ध्वनि नहीं है जो बेसुरी है, बेताल है। यानी एक परिपूर्ण जीवन उन्होंने जिया है और परिपूर्ण जीवन जीने के साधन क्या है? सच्चाई और अच्छाई। गांधी जी ने सच्चाई के साथ और अच्छाई के साथ इस प्रकार से उनका जीवन जिया है कि उनके जीवन में कोई भी चीज घटाई या बढ़ाई नहीं जा सकती, सटीक। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, बात करते करते कोई एकाध शब्द ऐसा आ जाता है कि जो वाक्य रचना के योग्य नहीं होता, छोटी सी बात करते समय भी। लेकिन गांधी जी के पूरे जीवन को, जवाहरलाल जी कह रहे हैं, गांधी जी के पूरे जीवन को अगर जब हम देख देंगे तो वो एक सूत्र में है। मतलब कहीं पर भी कोई खटास नहीं है, कोई बेकार चीज नहीं है, किसी भी चीज को घटाने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक बेहतरीन, अगर जो कोई चित्रकार है तो बेहतरीन चित्र, संगीतकार है तो बेहतरीन संगीत, गायक है तो बेहतरीन स्वर से लदा हुआ गीत, और अगर साहित्यकार है तो सर्वश्रेष्ठ कृति, सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार। ऐसा उनका जीवन रह चुका है। जवाहरलाल जी की इस उक्ति का सीधा अर्थ हुआ कि उनका जीवन ही स्वयं में एक महाकाव्य था, महाभारत जैसा महाकाव्य, जिसका समापन एक ट्रेजेडी बोध के साथ होता है। तो जवाहरलाल जी का जो मंतव्य है, उस मंतव्य का सार ही यह है कि महात्मा गांधी जी का पूरा जीवन एक महाकाव्य है, बिल्कुल महाभारत जैसा महाकाव्य, जिसका अंत एक ट्रेजेडी के बोध से हुआ है। तो हम जानते हैं गांधी जी की मौत कैसे हुई है। प्रिय पुतुल, मेरी समझ से गांधी जी को समझने की कुंजी 3 शब्दों में है। यहाँ कुबेरनाथ जी समझा रहे हैं कि गांधी जी को समझना है तो समझने के लिए 3 शब्दों की कुंजी महत्वपूर्ण है। एक है सत्य, दूसरा है अहिंसा और तीसरा है अभय। अगर गांधी जी को समझना है, गांधी जी के विचारों को समझना है, फिर गांधी जी के विचारों में साहित्य शास्त्र भी आ गया, धर्मशास्त्र भी आ गया, अर्थशास्त्र भी आ गया, शिल्प शास्त्र आ गया, सौंदर्य शास्त्र आ गया। तो इनको समझना है तो 3 कुंजियों की आवश्यकता है। कुंजी, चाबी। एक सत्य, दूसरा अहिंसा और तीसरा अभय। उनकी प्रत्येक विचारधारा में तीनों मौजूद हैं, पर विषयानुसार जोर कभी एक पर है तो कभी दूसरे पर। तो गांधी जी के जितने भी विचार हैं, उन विचारों का अगर जब हम सार निकाल देंगे तो उनमें ये 3 चीजें मौजूद रहेंगी।
सत्य, अहिंसा और अभय। किस बात में कोई ज्यादा होगा, कोई कम होगा, लेकिन इन तीनों चीजों की मौजूदगी उनके हर विचार में जरूर रहेगी। उनकी राजनीति को समझना चाहो तो केंद्रीय शब्द अहिंसा है। मतलब गांधी जी के राजनीतिक विचारों का अगर हम समझना है तो इन तीनों शब्दों की कुंजियों में से प्रधान या जो शब्द होगा, केंद्रीय शब्द होगा, जिनके इर्द गिर्द उनकी राजनीतिक विचारधारा ये बहती है, वो है अहिंसा। राजनीति की दृष्टि से केंद्रीय शब्द जो है वो अहिंसा है। और उनकी शिल्प दृष्टि, रास दृष्टि या साहित्य दर्शन को समझना चाहो तो विशेष बल देना होगा सत्य पर। अगर राजनीति को समझना है तो अहिंसा पर बल देना होगा, और सौंदर्य दृष्टि को देखना है, साहित्य दृष्टि को देखना है, साहित्य दर्शन को देखना है, शिल्प दृष्टि को देखना है तो केंद्रीय शब्द होगा सत्य। उनकी शिल्प दृष्टि का विवेचन करते समय मैंने तुम्हें बताया था कि शिल्प की रचना प्रक्रिया और उपायन में सत्य यानी अकृत्रिमता, स्वाभाविकता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो उस शिल्प की उपयोगिता के संदर्भ में अहिंसा प्रमुख हो जाती है, क्योंकि शिल्प की उपयोगिता से जुड़ा है आत्मा के विकास का प्रश्न और मानवीय न्याय बोध का प्रश्न। और इन दोनों प्रश्नों के संदर्भ में शिल्प का शुद्ध विलास के रूप में उपयोग करना हिंसा है। विलास समाज के भीतर बहुजन की रोटी के अपहरण पर और स्वयं अपनी आत्मा के हनन पर भी फलता फूलता और फैलता है। इसीलिए विलास, विलास मतलब समृद्धि। हमारे आसपास जो हिंसा हो रही है वो कहीं ना कहीं किसी एक वर्ग के विलासिता के लिए ही हो रही है ना। तो जब हमारे अंदर विलासिता हमारे अंदर बढ़ जाती है, तब कहीं ना कहीं हमारा मार्ग हिंसा की तरफ चला जाता है। फिर किसी ना किसी के हक को हम मारने वाले बन जाते हैं। यही बात यहां पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि विलास समाज के भीतर बहुजन की रोटी के अपहरण पर और स्वयं अपनी आत्मा की हनन पर भी फलता फूलता या फैलता है। विलासता किस पर फलती है? बहुजन के रोटी के अपहरण पर और अपनी आत्मा के हनन पर। क्योंकि किसी और को दुख देना मतलब अपनी आत्मा का हनन करना ही है, अपने आत्मा को चोट पहुंचाना ही है। और विलासिता इन दो चीजों पर भी फलती फूलती है, फैलती है। इसीलिए इन चीजों से बचना चाहिए, और इन चीजों को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने अहिंसा को प्रमुखता दी है। पश्चिम में क्या हुआ? विलास के घोर अरण्य में घासपात के भीतर आत्मा ही लोप हो गया। अब पश्चिमी साहित्य उस हीरे की खोज में विफल होकर सारे अलंकरण आवरण को फेंक कर नग्नता के मध्य न्यूडिटी के माध्यम से, मुक्ताचरण के माध्यम से उसे जानना पहचानना चाहता है। विलास और अलंकरण, तृष्णा, परपीड़न तो है ही, आत्महिंसा भी है। तो विलास और अलंकरण, तृष्णा और परपीड़न तो है ही, दूसरों को पीड़ा देना तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आत्महिंसा भी है। अपने आप को भी चोट पहुंचाना कहीं ना कहीं इसके अंदर मौजूद है। देखो, अगर जरा हम इस निबंध को पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे तो कितनी गहरी बात को कुबेरनाथ जी आसानी से समझा जाते हैं गांधी जी के विचारों के माध्यम से। फिर अगर जरा हम सोचेंगे कि हम अपनी विलासिता में, हम अपने आप को बड़ा बनाने में, अभी देखो ये भ्रष्टाचारिता क्या है? यही तो है। सत्ता का गलत इस्तेमाल क्यों है? इसीलिए है। फिर मेरा 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 करने में, अपने आप को बेहतर बनाने में कहीं ना कहीं हम दूसरों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, और दूसरों को तकलीफ पहुंचाना मतलब गलत काम करना, और गलत काम का असर आत्मा पर ही तो होगा। इसमें इसीलिए तो उसे आत्महिंसा का नाम दिया गया है। आत्मा का हनन शब्द का इस्तेमाल किया गया। और पुतुल, जानती हो
इस हिंसा का सर्वाधिक लक्ष्य कौन है? वह है नारी। तो इस प्रकार की जब हिंसा होती है विलासिता से संबंधित, तो इसमें सबसे ज्यादा हानि अगर जब किसकी होती है तो वो स्त्रियों को ही होती है, क्योंकि हमारे पितृसत्ताक समाज में स्त्रियों को दुय्यम दर्जा है ही। देख लो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, सबसे ज्यादा अगर जर हिंसा की शिकार कौन होती है तो वह नारी ही है। परंतु पुतुल, आत्मविस्मृति की हद तब हो जाती है जब वह हिंसा मुर्गया की शिकार होकर भी शिकारी मानने लगती है, अपने को पक्का खिलाड़ी मानने लगती है, पर यह भूल जाती है कि खेल शुरू हो जाने पर जो कमजोर रहता है उसे ही खिलौना बन जाना पड़ता है, वह खिलाड़ी नहीं रह जाता। कि जब खेल शुरू हो जाता है तो जो कमजोर है वही हारता है, वो खिलाड़ी नहीं रहता। जो कमजोर है वो खिलाड़ी नहीं रहता, क्योंकि कमजोर से जो बलवान है वो जीत जाता है, वो खिलाड़ी बन जाता है। गांधी जी ने विलास और अलंकरण तृष्णा के साथ स्थान पर सादगी की वकालत की है। ये अलंकरण तृष्णा मतलब क्या? ये अलंकरण तृष्णा यहाँ पर नारी के संदर्भ में भी इस्तेमाल किया गया है। मतलब क्या? ये अलंकरण मतलब जेवरात, धन दौलत, तृष्णा उसकी प्यास। फिर इस चक्कर में सबसे ज्यादा हानि स्त्रियों की होती है। किस प्रकार से होती है आप विचार कर लो। तो कहने का तात्पर्य क्या है? गांधी जी कह रहे हैं विलासिता के कारण, अलंकरण तृष्णा के कारण इंसान हिंसा की तरफ बढ़ता है। अगर उससे बचना है तो सादगी जीवन में जरूरत है। इसीलिए गांधी जी ने विलास और अलंकरण तृष्णा के स्थान पर सादगी को तवज्जो दी है, उसकी वकालत की है। वह किसी पुराणपंथी सूक्ष्मता के कारण नहीं, बल्कि इस पर हिंसा और आत्महिंसा के विरोध में ही है। मतलब गांधी जी ने जीवन में सादगी का इस्तेमाल करने की जो सीख दी है, वो किसी पुराणपंथी को पढ़कर, किसी सन्यासी की बात को सुनकर नहीं, क्योंकि गांधी जी का जीवन प्रयोग है। और प्रयोग करने के बाद में जो निष्कर्ष निकलता है वो निष्कर्ष ये कहता है कि इन चीजों के कारण परहिंसा और आत्महिंसा बढ़ती है। इसके विरोध के लिए मनुष्य ने अपने जीवन में सादगी को लाना आवश्यक है। जब हम सादगी को लाएंगे अपने जीवन में, तो इस प्रकार की विलासिता और अलंकरण तृष्णा रुक जाएगी, जो औरों के प्रति हिंसा करती है और जो आत्महिंसा भी करती है। तो इसके विरोध में गांधी जी ने सादगी की वकालत की है। मतलब गांधी जी के विचारों को अगर जब हम देखना समझना चाहते हैं तो कोई पुराणपंथी पुराने विचारों से ग्रसित होकर उन्होंने ये बात नहीं की है। उन्होंने ये बात प्रयोग करने के बाद में जो निष्कर्ष निकले हैं, जीवन में जीने के बाद में, अनुभव करने के बाद में जो निष्कर्ष निकले हैं, वो निष्कर्षों को उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से सामने रखने का प्रयास किया। इसी से उनकी शिल्प दृष्टि में सत्य केंद्रित रहते हुए भी अहिंसा जुड़ा है और दोनों जीवन को अभय की ओर ले जाते हैं। अभय, अभय क्या है? जहां पर किसी भी बात से डरा नहीं जाता, जहां पर किसी भी बात से डरा नहीं जाता वही अभय है। जहां पर डर खत्म हो जाता है वही अभय है। तो उनका जो जीवन है वो उनका जो जीवन है जो वो अभय की तरफ ले जाता है। तो सत्य केंद्र में रहते हुए अहिंसा भी आ गया। अहिंसा क्यों? क्योंकि परिहिंसा और आत्महिंसा के विरोध में सत्य केंद्र में है शिल्प दृष्टि में, लेकिन साथ में अहिंसा भी आ गया और ये दोनों चीजें मनुष्य को अभय की तरफ ले जाते हैं।
इसीलिए कहा है ना, कर नहीं तो डर काहे का, कुछ किया ही नहीं तो डरना काहे का। तो अगर जब इंसान ईमानदार है तो उसमें डर नहीं रहता। डर किस में रहता है? जिसने गलत काम किया है। मतलब अगर जो समझ लो कहीं पर चोरी हुई है, हम भी वहां पर मौजूद है, हमने कुछ नहीं किया, हमारे चेहरे पर कुछ परेशानी नहीं झलक रही, हाँ कभी भी कुछ भी कर लो, कैसे भी चेक कर लो, डर ही नहीं है। क्यों? किया ही नहीं है। तो ये दोनों चीजें, सत्य और अहिंसा, मनुष्य को अभय की तरफ ले जाते हैं। गांधी जी को इसका श्रेय है कि जीवन के हर एक क्षेत्र में सूक्ष्म रूप से प्रवेश करती हुई हिंसा के खूबसूरत से खूबसूरत चेहरों के भीतर छिपी सर्प दृष्टि को वो पहचानते थे और उंगली उठाकर उसके प्रति हमें निरंतर सावधान करते रहे। तो ये गांधी जी के पास क्या थी? ये शक्ति थी कि हर मासूम चेहरे के पीछे छिपी हुई सर्प दृष्टि को पहचानते थे। सर्प मतलब दंश मारना वाला, कि ये दिखने में तो साधारण है लेकिन ये व्यक्ति में दंश मारने की प्रवृत्ति है। वो देखते थे, समझते थे और लोगों को सचेत कराते थे, निरंतर सावधान करते रहते। पुतुल, मैं मूल प्रश्न से बह गया हूं। देखा होता है ना कि जब इंसान कोई बड़ी बात करने लगता है तो वो मूल विषय से भटक जाता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, पत्र में कह रहे हैं, अब मैं मूल विषय से भटक रहा हूँ, मैं अपने मूल विषय पर आ रहा हूँ कि गांधी जी की साहित्यिक दृष्टि क्या थी। तो यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि गांधी जी को समझने के लिए तीन कुंजियां, तीन शब्द महत्वपूर्ण हैं: सत्य, अहिंसा और अभय। अगर ये हमारे अंदर मौजूद हैं, ये हम हमारे जीवन में लाएंगे तो यकीन मानो हम भी ऐसा जीवन जी पाएंगे जैसे गांधी जी जी कर चले गए हैं। फिर हमारे जीवन को अगर जब कोई हमारे जीवन का कोई आकलन करने बैठेगा, हमारे जीवन की कोई समीक्षा करने बैठेगा, तो उसमें भी वो कुछ खामियां, कुछ कमियां नहीं निकाल पाएगा। उसके लिए इन सारी बातों को सिर्फ बोलना नहीं है बल्कि अपने जीवन में प्रयोग करना जरूरी बन जाता है।